बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारे अलसी के लड्डू हैं। तो अलसी के लड्डू बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होते हैं। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन होती है और फाइबर से भरपूर होती है अलसी। तो अलसी के लड्डू बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो यहाँ पे मैंने अलसी ले ली है। तो सबसे पहला क्या काम हमने करना होता है, जब भी अलसी का इस्तेमाल करते हैं तो अलसी को साफ़ करना होता है। तो यहाँ पे देखिए अलसी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। अलसी में छोटे छोटे कंकर होते हैं, डंठल होते हैं या इसमें तिनके से होते हैं जो हमने निकालने होते हैं, और अलसी को बिल्कुल एकदम साफ़ करना होता है। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ एक एक दाना अलसी का साफ़ है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप अलसी ली है और आधा से पौना कप होगा यहाँ पे गुड़ का। तो गुड़ अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा कप मैं यहाँ पे ले रही हूँ आटे का। अच्छा, ये आटा आम आटा जो हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आटा नहीं है। ये आटा थोड़ा मोटा होता है और इससे स्पेशली पिन्नियों के लिए या इस तरह से आटे के लड्डू वगैरह बनाने के लिए या आटे की पिन्नियाँ तैयार करने के लिए ये स्पेशली तैयार करवाया जाता है चक्की से। तो ये थोड़ा मोटा होता है। आटा भी बहुत ही हेल्दी होता है ये वाला। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जिसमें बादाम और पिस्ते हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास आसानी से अवेलेबल हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना बिना ड्राई फ्रूट के भी ये अलसी के लड्डू बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनते हैं। तो शुरू करते हैं अलसी के लड्डू बनाना। तो अलसी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने अलसी को ड्राई रोस्ट करना है। तो एक सॉस पैन ले लिया है और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और आँच बिल्कुल हल्की रखनी है। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने ये काम करना है और 8 से 10 मिनट मुसलसल चलाते हुए, चम्मच चलाते हुए हमने अलसी को ड्राई रोस्ट करना है। अच्छा, अलसी को ड्राई रोस्ट करने से एक तो इसका टेस्ट फ्लेवर बढ़ जाता है और दूसरा इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो ये लड्डू आप 2 महीने भी रख के इस्तेमाल करें तो ख़राब नहीं होंगे। तो मॉइस्चर अगर किसी चीज़ में हो तो वो ख़राब कर देता है आपकी कोई भी चीज़ हो। कुछ भी बना के रखें तो अगर उसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर हुआ तो वो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। तो इससे ये होगा कि एक तो ये ड्राई रोस्ट हो जाएगी, इसमें मॉइस्चर वगैरह ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से चम्मच चलाते हुए हमने अलसी को ड्राई रोस्ट करना है। ऐसा ना हो कि कहीं से अलसी जल जाए और कहीं से कच्ची रह जाए। तो मुसलसल चलाते हुए इसे ड्राई रोस्ट करना है। और कैसे पता चलेगा कि हमारी अलसी जो है वो ड्राई रोस्ट हो चुकी है? तो अभी देखिए इसका कलर लाइट है, तो ड्राई रोस्ट होने के बाद कलर इसका थोड़ा डार्क हो जाएगा और ये चटकने लगेगी। तो 8 से 10 मिनट बाद हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो 8 से 10 मिनट अलसी को हमने ड्राई रोस्ट किया है। इस तरह से अलसी बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुकी है। ये देखिए कलर भी इसका चेंज हो चुका है और मैंने इसे खा के भी चेक किया है तो बहुत ही अच्छा सा नटी फ्लेवर इसमें से आ रहा है। तो अच्छे से ये रोस्ट हो चुकी है। तो अलसी को किसी खुली प्लेट या बर्तन में डाल देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। और इस वक्त बहुत गर्म है, इस टाइम हमने मेटल का बर्तन यूज़ करना है, प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना वरना वो पिघल जाएगा। अब यहाँ पे 2 चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ देसी घी का। देसी घी की जगह डालडा घी या जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलसी के साथ जो दूसरी चीज़ हम इस्तेमाल करें वो आटा है। तो अब आटे को भी रोस्ट कर लेंगे और आटे को हम भूनेंगे घी में। तो थोड़ा सा घी मैंने लिया है। तो आटे को घी में भून लेंगे। तो आटे को भी इसी तरह से हल्की आंच पे हमने भूनना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनना है ताकि ऐसा ना हो कि कहीं से आटा हमारा ज़्यादा जल जाए और कहीं से भुन जाए और कहीं से कच्चा रह जाए। तो इस तरह से हर तरफ से हिलाते हुए से भुनेंगे तो अच्छा भुनेगा। जब अच्छा भुनेगा आटा हमारा तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो देसी घी से एक तो टेस्ट फ्लेवर में इजाफा होगा और दूसरा ये, और जो लड्डू होंगे हमारे अलसी के वो सॉफ्ट होंगे, हार्ड नहीं होंगे। तो 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पे मैं आटे को भून रही हूँ और इस टाइम आटा भुन चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू इसमें से आ रही है। तो आटे का देखिए कलर भी चेंज हो चुका है, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब आटे को भी साइड पे करते हैं, बल्कि चूल्हा यहाँ पे बंद कर देते हैं और आटे को भी मैं एक और बाउल में शिफ्ट कर दूँगी।
क्योंकि गरम सॉस पैन है तो यहाँ पे कुकिंग प्रोसेस इसका चलता रहेगा और आटा जल ना जाए कहीं, इसलिए ये बर्तन हम चेंज कर देंगे। तो अलसी को 8 से 10 मिनट हो चुके हैं जब तक हमने आटे को भूना है। तो अलसी हमारी जो है वो बिल्कुल हो चुकी है ठंडी। तो इसे बिल्कुल ठंडा करके हमने ग्राइंड करना है। तो अब इस ग्राइंडिंग जार में इसे डाल देते हैं और इसे बस अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो अलसी सारी माशाल्लाह से हमने ग्राइंड कर ली है इलेक्ट्रिक जार में, और ये ग्राइंड होने के बाद अलसी माशाल्लाह से ज़्यादा हो गई है। अच्छा ये देखिए, अलसी जो थी 1 कप थी, इस प्लेट से ये 1 कप के बराबर है। तो 1 कप मैंने ये भरा हुआ था अलसी का, और ये देखिए ग्राइंड होने के बाद इसका वॉल्यूम कितना बढ़ चुका है कि मेरा ख्याल है ये डबल हो चुकी है। तो ये देखिए तकरीबन 2 कप हो चुके हैं, यानी 2 कप से थोड़ी सी कम है। अगर बराबर लें तो ये पूरा 2 कप हो चुकी है। इस स्टेज में दोबारा इसको मैं इसलिए मेजर कर रही हूँ ताकि हम मीठे का अंदाज़ा कर सकें। तो जो हमने गुड़ लिया था वो इस लिहाज से, इस क्वांटिटी के लिहाज से वो कम होगा। तो गुड़ भी थोड़ा और मैं बढ़ाऊँगी, यानी 1 कप पूरा हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो अब एक बार फिर से हमने चूल्हा ऑन कर दिया है और यहाँ पे सॉस पैन में आधा कप पानी का ले लिया है, और इसमें जो गुड़ हमने लिया है 1 कप पूरा वो इसमें डाल देंगे। गुड़ को मैंने क्रश कर लिया है और अभी भी कुछ पीसेस हैं इसमें छोटे छोटे, तो वो खुद ही पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब गुड़ को हम अच्छे से पका लेंगे, गुड़ डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से और इसमें बबल्स आ जाएं, इतनी देर हम इसे पकाएंगे। यानी गुड़ का शरबत हमने तैयार करना है और अच्छे से पकाना है इसे। और फ्लेवर और खुशबू के लिए यहाँ पे मैं सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ, चाहे तो क्योड़ा एसेंस या रोज़ एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुड़ की जगह भी चाहे तो मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड़ का शरबत हमारा रेडी हो चुका है, और यहाँ पे 1 चुटकी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ मीठा सोडा। तो मीठे सोडे से इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तब यहाँ पे चूल्हा मैंने बंद कर दिया क्योंकि गुड़ का शरबत हमारा रेडी हो चुका है। तो अब गुड़ का शरबत जो हमने तैयार किया है, और ये अलसी के ऊपर मैंने रख दिया, डाल दिया था आटा जो हमने रोस्ट किया था, उसे भी मिक्स कर दिया था बीच में। और अब इसमें गुड़ का शरबत जो हमने तैयार किया है वो आहिस्ता आहिस्ता से डालेंगे और साथ ही चम्मच की मदद से मिक्सिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने लड्डू बनाने हैं। तो ज़्यादा अगर रनी कंसिस्टेंसी में या ज़्यादा लूज़ हो गया हमारा जो ये मिक्सचर है तो फिर लड्डू अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो बस बाइंडिंग आ जाए इतना ही हमने इसमें शरबत मिलाना है। तो ड्राई फ्रूट जो मैंने लिए थे वो काट लिए मैंने इस तरह से, और वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब हाथों को मैंने अच्छे से धो लिया है, तो लड्डू को बांध देते हैं। यानी इस मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर लेके उसे लड्डू की शेप दे देंगे। हाथों में लेके लड्डू की शेप दे देनी है गोल गोल, बस इस तरह से। लड्डू हमारा बन गया है अलसी का। तो प्लेट में रखते जाएंगे सारे लड्डू बना के इसी तरह से। तो एक और भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। तो इस तरह से हाथों में लेके बांध देना है इसे, यानी इसको बाइंड कर देना है। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा अलसी का लड्डू तैयार हो गया। तो सारे लड्डू इसी तरह से बना के रखते जाएंगे सर्विंग प्लेट में। तो अब तोड़ के चेक करते हैं अलसी का लड्डू हमारा। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है और कितने अच्छे से ये टूटा है। अच्छा लड्डू जो होता है वो इस तरह से टूटता है कि हाफ़ हो जाए, बिखरता नहीं है। तो ज़बरदस्त हमारा अलसी का लड्डू तैयार हुआ है। बहुत ही हेल्दी थी रेसिपी, आज की रेसिपी से ज़्यादा ये रेमेडी थी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।